और हम लोग जगह जगह पे पॉइंट पे सीसीटीवी लगा रहे हैं। यहाँ के दो मंत्री झारखंड सरकार के आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और ये बधाई दिए। दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएंगे। अपने हिंदू भाइयों का स्वागत तकरीबन इस बार लगा के 2 साल हम लोगों ने पुरजोर तरीके से किया है। भाई उनका जो कर्ज है उसको हम लोग भी उतारें, इसलिए हम लोग भी अपने क्षेत्र में मुहर्रम के समय में जितना हो पाएगा। और मुहर्रम रामगढ़ में शांतिपूर्वक तरीक़ा से हर साल होती है। इस साल भी मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि मुहर्रम शांतिपूर्वक होगी। और सब लोग जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम भाई सब त्यौहार हम लोग मिल के मनाते आ रहे हैं और मनाते भी रहेंगे। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को रामगढ़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हेडक्वार्टर डीएसपी अकरम रजा ने की। बैठक में मुहर्रम पर्व को आपसी भाईचारे, शांति और सौहार्द के साथ मनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उपस्थित लोगों ने प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। पर्व के दौरान संभावित समस्याओं, सुरक्षा व्यवस्था, बिजली आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। हेडक्वार्टर डीएसपी अकरम रजा ने जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को जानकारी देते हुए मुहर्रम कमेटियों से निर्धारित मार्ग पर ही जुलूस निकालने तथा किसी भी प्रकार के भड़काऊ गीत संगीत का प्रयोग नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग नशापान से दूर रहकर शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाएं तथा किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। वहीं रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने सभी नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने से प्रशासन का सहयोग करने तथा सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की अपील की। यहाँ पे कभी इतिहास नहीं रहा, सब मिलजुल के इस पर्व को मनाए हैं। सभी कम्युनिटी काफ़ी शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। आगे भी यही बोला गया कि इसी तरह से इस पर्व को मनाना है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी रूट लाइन है सबका वेरिफिकेशन हो चुका है और हम लोग जगह जगह पे पॉइंट पे सीसीटीवी लगा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भीड़ होने की उम्मीद है वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था दी जा रही है। और जहाँ भी और लगता है ज़्यादा भीड़ है उसके हिसाब से हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद पे यह है कि अच्छे से इस पर्व को हम लोग को मनाना है। ड्रोन कैमरा वगैरह व्यवस्था किया गया है? हाँ, ड्रोन कैमरा से सर्विलेंस अभी हो ही रहा है और लगातार जारी है। सुबह शाम हम लोग उसको देख रहे हैं। किसी की भी छत में या साइड में कोई पत्थर उत्थर है तो उसको हम लोग हटवा रहे हैं ताकि टोटल रूट जो है अपना क्लियर है। कुछ टाइम शेड्यूल फिक्स किया गया, उसके बाद डीजे मतलब बाजा वगैरह नहीं बजाना, कुछ तरह का है क्या? नहीं, जो प्रोसेसन का जो टाइमिंग फिक्स है वो बोला गया कि उसी टाइमिंग से अपना प्रोसेसन निकाले, ख़त्म करे। कोई भी पहले या बाद तक टाइमिंग कुछ है सर उसका? टाइमिंग सबका अलग अलग है, सब प्रोसेसन का टाइमिंग थोड़ा अलग है। तो उसके जिसका भी जो टाइमिंग है हर प्रोसेसन का, उसके हिसाब से उसको बोला गया कि समय पे अपना निकाल के उसको ख़त्म करें। मुहर्रम को लेकर रामगढ़ की जनता को कोई संदेश आपकी तरफ से? संदेश यही है कि जैसे आप लोग पहले भी इस पर्व को शांतिपूर्वक एक दूसरे कम्युनिटी को साथ में मिलते हुए मनाते हैं, इस बार भी सबसे यही रामगढ़ निवासियों से मैं बोलना चाहूँगा कि इसी तरह से बनाते रहें और खुशहाल। मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है और ये एक हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के संदेश को देने के लिए एक बेहतर अवसर है। आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों पहले रामनवमी का जो त्यौहार हुआ था उसमें रामगढ़ में बहुत अच्छे से हिंदू और मुसलमान का एक त्यौहार के साथ संदेश दिया गया था, एक भाईचारगी का संदेश दिया गया था। वही मुहर्रम फिर आने वाला है। इस बार भी वक्त है, इस बार भी अवसर है कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाएं, खुशी के साथ त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के साथ अमन और शांति के साथ त्यौहार मनाएं। हमारे साथ छोटू पटेल जी भी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके द्वारा किस तरह जो है उधर इंतज़ाम किया गया है और कैसे इनके द्वारा सहयोग किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम छोटू पटेल है और हम कोयलांचल क्षेत्र सिरका अड्डा क्षेत्र में रहते हैं। और हम लोग के क्षेत्र में चाहे रामनवमी हो, मुहर्रम हो, ईद हो, दशहरा हो, हम लोग दोनों समुदाय के लोग हमेशा हमारे पूर्वजों के समय से हम लोग का जो प्रेम भाव है आपसी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और उसी को हम लोग आने वाला जो पीढ़ी है जो हमारे पूर्वज करके गए हैं उसी को हम लोग भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और मुहर्रम में हम लोग जो है आगे पंक्ति में हम लोग रहते हैं। हिंदू समाज के जितने भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको पूरा मान सम्मान पगड़ी पहनाकर मुस्लिम समाज के लोग आगे रखते हैं। एक अच्छा संदेश जाता है और हमेशा जिस तरीक़ा से अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से मुहर्रम होते आया है, इस बार भी मुहर्रम बहुत अच्छे तरीके से होगा। और हम लोग जो है दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर इस
पर्व को मनाएंगे। देखिए, जिस तरीक़ा से रामनवमी में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा पिछले 2 वर्षों से हम लोग का रामनवमी के समय में हम लोग को रोड रास्ता में शरबत का व्यवस्था हो या मान सम्मान देने की बात हो, फूलों की वर्षा हो, तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई उनका जो कर्ज है उसको हम लोग भी उतारें। इसलिए हम लोग भी अपने क्षेत्र में मुहर्रम के समय में जितना हो पाएगा, खासकर जहां पर दोनों समुदाय को लेकर एकत्रित होते हैं हरगढ़ा स्टेडियम में, हम लोग वहां पर भी हम लोग भी जो है चाय पानी का व्यवस्था, शरबत का व्यवस्था का हम लोग करेंगे अपने तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुमताज़ मंसूरी जी भी हैं, सेक्रेटरी हैं सौदागर मोहल्ला अंजुमन कमेटी के और जेएमएम के नेता भी हैं। बात करेंगे इनसे, किस तरह का पैगाम देने चाहते हैं आप हिंदू भाइयों को? हम लोग तो हमेशा अमन और चैन, भाईचारा का पैगाम दिया है। जिस तरह से हम लोगों ने रामनवमी में अपने हिंदू भाइयों का स्वागत तकरीबन इस बार लगा के 2 साल हम लोगों ने पुरजोर तरीके से किया है। हम लोग भी इस तरह से आपसी भाईचारा को हमेशा बनाने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मुहर्रम रामगढ़ में शांतिपूर्वक तरीक़ा से हर साल होती है। इस साल भी मैं आशा और विश्वास करता हूं कि मुहर्रम शांतिपूर्वक होगी। बस पुलिस प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं, और हमने आज शांति समिति की बैठक में भी इस बात को रखा कि हमारा करबला मैदान जहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है, उस मेला में महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य हो। बस मैं इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करता हूं। हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब भी हैं, ये भी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के लीडर हैं, जो कि मजबूती से अपनी बातों को हमेशा रखते हैं। अपने मीडिया में कई बार इनको देखा होगा कि समाज और समाज को जोड़ने के लिए हमेशा उसी तरह की बात करते हैं जिससे समाज को समाज एक जुड़े और एक समाज में अच्छा संदेश जाए, बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आसिफ भाई। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को मुहर्रम के त्यौहार पे? भाईचारा का संदेश है, जो हमेशा शुरू से रामगढ़ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। रामनवमी हो, ईद हो, सरहुल हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, सब मिलजुल के मनाते हैं। और इसमें लाठी खेलते हैं, फिर करबला जाते हैं। और ये तो गम का त्यौहार है, फिर भी जो सिस्टम है उस सिस्टम में एक समाज का द्वारा जो बना हुआ है वो सामाजिक को लेकर सब लोग, सारे समाज के लोग इसको निभाते हैं। और इंशाल्लाह जो शुरू से यहाँ शांति का एक त्यौहार होते रहा है, उसी तरह आगे भी इंशाल्लाह होते रहेगा। क्या संदेश लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे रामगढ़ के लोगों को? बेहतर संदेश है कि बस भाईचारा जो मिसाल है रामगढ़ का, जो रामनवमी में, मुहर्रम में हर साल यहाँ के 2 मंत्री झारखंड सरकार के आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और ये बधाई दिए, कांग्रेचुलेसन दिए सारे समाज के लोगों को कि रामनवमी में जो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो शरबत पिला रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, लाठी खेल रहे हैं। और मुहर्रम में भी जो रामनवमी समिति के लोग हैं वो फूल बरसाते हैं, गला मिलते हैं, लाठी खेलते हैं, शरबत पिलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एकदम आपस में भाई भाई हैं और आगे भी भाई भाई ही रहेंगे हम लोग। हमारे साथ यहाँ पे बिट्टू खान भी है, जेएमएम का नेता है। इससे भी जानते हैं कि मुहर्रम का जो त्यौहार है वो कैसे, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज में? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम पे से। जिस तरह त्यौहार बना, इस तरह भी बहुत ही शांतिपूर्वक त्यौहार बनेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रामगढ़ पुलिस अधिकारी से कि हमेशा जिस तरह कोऑपरेट किए हैं, इस बार भी बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद रामगढ़ प्रशासन को। अजमल है, मोहम्मद अजमल है, कांग्रेस का लीडर है और काफ़ी पुराने नेता है रामगढ़ का। बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहोगे रामगढ़ को आप? संदेश मेरा यही है कि अमन चैन भाईचारगी बना रहे और सब लोग जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब त्यौहार हम लोग मिल के मनाते आ रहे हैं और मनाते भी रहेंगे। और मैं अपनी ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं सारे समाज को, मेरा दिली मुबारकबाद मुहर्रम कमेटी के लोगों को।
और जो यहाँ पे नशा करके जो लोग आते हैं समाज में और मुहर्रम में लाठी डंडा खेल के जो नशा करके खेलते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं जिला प्रशासन से कहूँगा अंकुश लगाने के लिए, और अपने जितने भी कमेटी के सदर सेक्रेटरी है, मेम्बरान है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो सारे लोग मॉनिटरिंग करें और गाइडलाइन करें, उनके गार्जियन को शिकायत करें और उसमें अंकुश लगाएं। मेरा यही संदेश है। धन्यवाद। किसानों के लिए मॉनसून धमाका, आज ही नगद खरीदें या फाइनेंस में सोनालिका 734 3 सिलेंडर वाला शक्तिशाली, भरोसेमंद और किफायती ट्रैक्टर, और आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटी बिल्कुल फ्री। और अन्य सभी सोनालिका मॉडल्स पर भी मिल रहा है वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, LED टीवी जैसे प्रीमियम गिफ्ट्स, वो भी बिल्कुल मुफ्त। सबसे बड़ी बात, सोनालिका के ट्रैक्टर पार्ट्स, सभी पार्ट्स दुकान पर बेहद आसानी से मिलते हैं, साथ ही साथ फाइनेंस की पूरी सुविधा। तो देरी किस बात की, मॉनसून आने से पहले आज इस बड़े ऑफर का फायदा उठाइए। आज ही पहुँचे अपने नजदीकी डीलर किसान ट्रैक्टर्स, जिला रामगढ़ कैंट, झारखंड, या कॉल करें 7909022077 पर। ये ऑफर इस जून 2026 तक ही लागू है। आज ही पहुँचे और ऑफर का लाभ उठाएं।